हम लोग जीवन में अनेक संघर्षों और कठिनाइयों से गुजरते हैं। अनेक प्रसंग और कथा कहानियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं। तो लीजिए आइए आज एक ऐसी ही इस YouTube चैनल कहानी और कथा के माध्यम से एक ऐसी कहानी, एक ऐसा कथानक आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे अनेक हमें जीवन के संघर्षों को पार करने की क्षमता प्रदान होती है। जिन्होंने YouTube चैनल देखा है, कहानी और कथा अनेक कहानियाँ इससे पहले प्रस्तुत हो चुकी हैं। मयंक प्रभाकर और मयंक प्रभाकर म्यूजिक चैनल के नाम से भी ये है। इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कोई जिज्ञासा अथवा कोई प्रश्न अथवा कोई तर्क यदि आपके पास हो तो आप निसंकोच लिख करके भेज सकते हैं। तो लीजिए, हम लोगों ने सुना होगा कई बार, हंसा ऐसे उड़ गए कागा भये दीवान, ज्या विप्र कर आपने सिंह किसके यजमान। सुना होगा। हमारे शस्त्र और शास्त्र, हम हर तीज त्योहार में पूजा करते हैं, पूजन करते हैं, शास्त्र की पूजा करते हैं, साथ ही शस्त्र की भी पूजा करते हैं, करनी चाहिए। हमारे शास्त्रों में ऐसे ऐसे कथानक, ऐसे प्रसंग, ऐसे कहानियाँ विद्यमान हैं। यदि हम उनका पठन पाठन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारा मन, बुद्धि, विवेक सब ठीक तो हो ही जाता है। हमारा घर भी ठीक होता है, घर के परिवार के सदस्य ठीक होते हैं, समाज ठीक होता है, और जिसकी भी हम कल्पना करते हैं राष्ट्र भी ठीक होता है। आइए लीजिए, एक ऐसी कहानी आपके सामने है। मैं फिर दोहराता हूँ। हंसा ऐसे उड़ गए कागा भय दीवान, जा विप्र घर आपने सिंह किसके यजमान। सिंह माने शेर, लॉयन। विप्र माने ब्राह्मण, यजमान भी कह सकते हैं उसको। एक बार एक ब्राह्मण था। जैसे कि हम जानते हैं, ब्राह्मण का नाम लेते ही ऐसा लगता है कि किसी गरीब व्यक्ति की हम कल्पना कर रहे हो, एक सीधे साधे पूजा पाठ करने की हम कल्पना कर रहे हो। ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो ब्रह्मवेत्ता है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है, जिसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, वो ब्राह्मण था। उसकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी थी, बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे, और कर्मकांडी ब्राह्मण होने के नाते वो अपने पूर्व जन्म के बारे में भी जानते थे। लोग उनके पास अपने कठिनाइयों को लेकर, समस्याओं को लेकर के वो आते थे और अपनी जिज्ञासाओं को उनके सामने रखते थे और कहते थे कि पंडित जी, ये हमारी समस्या, इसका समाधान कैसे होगा। ब्राह्मणी देखती थी कि उनके पास नियमित रूप से अनेक लोग आते हैं, अनेक महिलाएं आती हैं, अनेक माता बहनें आती हैं। लेकिन वो ब्राह्मणी ये भी कहती थी कि तुम दुनिया की समस्याओं का समाधान करते हो, तुम्हारे घर में खुद समस्या है, अपना क्यों नहीं करते। ब्राह्मण ने कहा, समय आने पर सब समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्या समस्या थी? ब्राह्मण के यहाँ 2 कन्याएं अविवाहित थी, और दोनों अविवाहित कन्याओं के लिए वो हमेशा चिंतित रहती थी। ब्राह्मण को रोज कहती थी, इनका विवाह कैसे होगा, कौन करेगा, क्या होगा, तुम्हारे पास आय के साधन नहीं है, कैसे होगा। ब्राह्मण अपने नियमित कर्म करता था, अपने परिश्रम को वो हमेशा अपने ध्यान में रखता था, और बिल्कुल सत्यवादी ब्राह्मण के रूप में उसकी पहचान थी। और ज्योतिष विज्ञ होने के साथ साथ वो धर्मविज्ञ भी था, धर्म का ज्ञान भी था उसे, सामाजिक ज्ञान भी था उसे। और ब्राह्मण को समझाता था, देखो सब समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, और इनका विवाह भी होगा, सब कुछ होगा। एक दिन रात को बड़ी चिंता करते हुए ब्राह्मण की पत्नी ने उसको सुबह प्रातःकाल होती है उसको डांटा, क्योंकि जाइए, इन लड़कियों का विवाह कैसे होगा, इसी काम से तृप्ति नहीं होगी, इसी काम से पूर्ति नहीं होने वाली है, जाइए कहेंगे आप, कुछ भी करिए आप। ब्राह्मण को ये बात जब चुभी उन्हें लगी, उसने सोचा, भाई ये जो रोज की घर में चकचक है, मेरे प्रिय साथियों, मेरी माता बहनों, घर में चिकचिक बाजी, घर में ये
अनावश्यक ये सब चीज़ें कभी भी नहीं होनी चाहिए, घर में विग्रह पैदा करते हैं। लेकिन होने को कौन टाल सकता है, हम होने को भी जानते हैं। जब ब्राह्मण ने कहा कि आज जो तुमने बोला है ये आज मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, सीमा से बाहर तुमने आज मुझको ये सब बोला है आज, और उसको मन ही मन में उसने ठान लिया कि आज तुझे घर छोड़ कर चले जाना है और घर छोड़ करके जा करके इस घर में तुझे फिर दोबारा नहीं आना है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया ब्राह्मण ने। ब्राह्मण को पता नहीं था कि ब्राह्मण क्या करने वाला है, और वो ब्राह्मण धीरे 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 चल पड़ा, चलता रहा। चरे वेती चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी, ए जिंदगी के राही किस बात की है देरी। चलते जा, जिंदगी का नाम ही चलना है, रुकना जिंदगी नहीं है। इसलिए वो चलता रहा, सोचता रहा, ब्राह्मण ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, और चिंता भी करता था कि ब्राह्मणी ठीक भी कहती है कि इन दोनों कन्या का विवाह कैसे होगा, मेरे पास तो आगे साधन भी नहीं है, मेरे पास ऐसे यजमान भी नहीं है। चलते चलते वो एक जंगल की ओर चल पड़ा। उसने कभी ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं है, और वो मन में ठान लिया कि आज मैं जंगल में जाऊंगा, कोई ना कोई जंगली जानवर मुझे खा जाएगा, मैं अपने जीवन की इस ही लीला को समाप्त कर लेता हूँ। ऐसा सोच करके वो चलता चला गया तो देखा कि एक स्थान पर एक बहुत बड़ा वृक्ष है, और वृक्ष के नीचे बहुत सारी हड्डी, ये कुछ गहने, कुछ सब पड़े हुए हैं। उसने देखा इतने घोर जंगल में ये हड्डियों का इतना बड़ा ये ढेर क्यों लगा हुआ है, कहाँ से आ गई है। जब वो गया, उसने देखा कि एक शेर वहाँ पर बैठा हुआ है, और उस शेर की तरफ निसंकोच आगे बढ़ते चल जाता है। जब कोई भी व्यक्ति, जब भी कोई महिला, जब भी कोई माँ बहन कोई दृढ़ संकल्प ले लेती है तो उससे वो पीछे हटना नहीं चाहती, चाहे मृत्यु को आलिंगन लगाना पड़े। मौत को आलिंगन कर लेते हैं, वो क्षण जब अगर निकल जाते हैं तो क्षण दूर हो जाते हैं, मौत उससे दूर हो जाती है। लेकिन नहीं, ब्राह्मण ने तो सोच ही लिया था कि किसी भी प्रकार से कि मुझे अपने जीवन की इस लीला को समाप्त करना है, और उस जीवन की लीला को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ता गया, और शेर की तरफ वो बढ़ता चला गया। उन्होंने सोचा कि शेर मुझे खा जाएगा, लेकिन जब शेर ने देखा कि कोई मानव बहुत दिनों के बाद जंगल में आ रहा है, बहुत दिनों से किसी मानव का मांस खाने का मौका भी नहीं मिला है, और शेर उस मांस खाने की तैयारी में, उस मनुष्य को खाने की तैयारी में लग गया। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, उसे याद रखिएगा, बाद में बताऊंगा, ऊपर उस वृक्ष के ऊपर एक हंस बैठा करता था, और उस हंस ने देखा भाई ये शेर है, तो सिंह है, जंगल का राजा है, मांसाहारी है, तो इस आदमी को खा जाएगा। तो उस हंस ने उस शेर को अपनी ओर आकर्षित करते हुए कहा, हे वनराज, हे सिंहराज, आज तुम्हारा अहोभाग्य है, तुम्हारा सौभाग्य है, तुम्हारा बड़ा परम सौभाग्य है। शेर ने कहा क्यों, मेरा सौभाग्य क्यों है? बोले सौभाग्य इसलिए है कि तुम्हारे पूर्वजों का पुरोहित आज तुम्हारे स्वयं पास में चल करके आ रहा है, इसकी सेवा करो, इसका अभिनंदन करो, इसका सत्कार करो, इसका आदर करो। जब शेर ने सोचा ये कैसे, बोले ये इसलिए है कि मैं जानता हूं कि ये तेरे जितने पूर्वज थे उन पूर्वजों का ये पुरोहित है। जहां पुरोहित स्वयं चल करके आता है उसका वास्तव में बड़ा सौभाग्य होता है। हे सिंहराज, तुम इसकी सेवा करो, पूछो ये क्यों आया है। सिंह की मनोवृत्ति बदल गई। जब मनोवृत्ति बदल जाती है तो मनुष्य की प्रवृत्ति बदल जाती है। प्रवृत्ति माने स्वभाव, हैबिट। शेर ने अपने आप को संयमित किया, और वो ब्राह्मण आगे, क्योंकि वो मरना चाहता था, और वो जब आगे आया तो सिंह ने दोनों आगे के पंजों को हाथ जोड़ने की मुद्रा में बिल्कुल आगे दंडवत उसने किया, और उसने कहा देखिए हे मनुष्य राज, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम मेरे पास आए हो, मैं जंगल में रहता हूँ, मुझसे लोग डर के भागते हैं,
और मुझे जैसा बताया गया है कि तुम मेरे पुरोहित हो, मैं तुम्हारी और सेवा क्या कर सकता हूँ, लेकिन एक काम कर सकता हूँ। मैंने पता नहीं जीवन में कितने लोगों को मारा है, कितनी महिलाओं को मैंने मारा है, उनके ये गहने आदि सब मेरे पास भरे पड़े हैं, मैं और कुछ नहीं कर सकता। आप जितनी भी ये गहने हैं सब के सब आप अपनी चादर भर लीजिए, मेरे पुरोहित मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। उस ब्राह्मण ने सोचा कि मैं मरने के लिए आया था और अपनी धर्म पत्नी के शब्दों को सुन करके, चुभते हुए शब्दों को सुन करके मैंने मृत्यु को आलिंगन करना चाहा, और यहाँ शेर मुझे खा नहीं रहा। और उसने अपनी चादर फैलाई और चादर फैला करके सारे गहने जेवरात सारे भर करके उसको अपने कंधे पर रख कर चल दिया। ऊपर से हंसराज ने कहा, हे मानव, हे ब्राह्मण पुत्र, हे पुरोहित, तुम्हारा भी अहोभाग्य है कि ये सिंहराज भी तुम्हारे पूर्वजों से संबंधित है। ये पूर्व जन्म में तुम्हारा यजमान था ये, और आज इसने जो सेवा की है इस सेवा का सदुपयोग करिए और जीवन में उसका लाभ उठाइए, फिर पुनः मत आना, दोबारा मत आना यहाँ। ब्राह्मण वहां से उस सब सारे सामान को समेट करके बैठ गया और उसको लेकर के चल दिया, प्रणाम किया एक बार फिर पुनः। और हम जैसा ही बोलते हैं करते हैं, हम सब लोग जानते हैं, मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ। अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धोपसे विनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग, स्त्री, नर, नारी, पुरुष सब ये प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, सेवा करते हैं, उनकी 4 चीज़ें अपने आप बढ़ जाती हैं। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। क्या बढ़ जाती हैं? आयु, विद्या, यश और बल। मनुष्य के जीवन में इन 4 चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। जिनके पास ये 3-4 चीज़ें होती हैं उसे किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता है। ब्राह्मण ने उस गठरी को उठाया, कंधे पर रखा और वापस चल दिया। सोचने लगा, मैं आया तो मरने के लिए था, लेकिन ये सिंहराज ने मेरे ऊपर जो कृपा की है, आज ब्राह्मणी खुश हो जाएगी, दोनों कन्या का विवाह भी हो जाएगा, मेरे आज अभाव दूर हो जाएंगे, आज ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हो जाएगी, मेरे घर में आज सुख का वातावरण हो जाएगा। और वो पहुंचता है, सायंकाल पहुंचता है, किवाड़ खड़खड़ाता है, ब्राह्मणी किवाड़ खोलती है और ब्राह्मणी के कर्कश शब्द सुनने को मिलते हैं, कहाँ चला गया, कहाँ मर गया था तू, सुबह शाम तक यहाँ भूखे बैठे, कहाँ चला गया था तू। इसलिए मेरी माताओं से मेरा आग्रह है, मेरा निवेदन है, कभी भी घर में धर्म पत्नी होने के नाते अपने पति को और पुत्र को, संतान को कभी भी कर्कश शब्दों से मत नवाजिए। ये कड़वे शब्द अच्छे नहीं होते, ये कड़वे शब्द बड़ी खाई पैदा कर देते हैं, और वो खाई ऐसी हो जाती है फिर वो जीवन भर पूर्ति नहीं होती, उसकी पूर्ति करते करते आदमी जीवन लीला समाप्त कर लेता है। ब्राह्मण ने कहा, देखो ब्राह्मणी, आज तुम नाराज मत हो जाइए, आज आप प्रसन्न रहिए। क्यों? बोले, आज मैं वो चीज़ लेकर के आया हूँ जो हमारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आज हमारी गरीब दूर हो जाएगी, आज ये सब देख करके तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए धन, इतने सी हीरे जवाहरात सब मुझे प्राप्त हो गया है। एक नारी की विशेषता है, शास्त्रों में लिखा है, कुदरती है, उसे विशेष जिज्ञासा रहती है, ऐसा क्यों हुआ, कहाँ से आया, क्यों लाया, कहाँ से लाया। उसने पूछा, ये बताइए ये तुम लाए कहाँ से हो। उसने कहा, हे धर्मपत्नी, तुम ये मत पूछो कहाँ से लाया हूँ, अब ये देखिए इसका उपयोग क्या करना है। उपयोग हुआ, ब्राह्मण की बड़ी पुत्र के विवाह की तैयारी होने लगी, गरीबी दूर हो गई, अच्छा वर ढूंढ लिया गया, विवाह की तैयारियां हो रही हैं। ब्राह्मण ने सोचा कि जिसने मुझे इतना धन दौलत दी है, मैं तो उसको विवाह में बुलाऊंगा, उसका विवाह होना बहुत जरूरी है। अच्छे लोगों को विवाह में बुलाते हैं, कभी भी हम विवाह में खराब लोगों को नहीं बुलाते, दुष्प्रवृत्ति के लोगों को नहीं बुलाते। ऐसे लोगों को कोई याद नहीं करता, कोई नहीं बुलाता है जो जिसके ऊपर किसी प्रकार का कलंक होता है। और जिसने हमारे ऊपर कृपा की है, जिसने हमारी मदद की है, सहायता की है, उसे हम निश्चित बुलाते हैं। ब्राह्मण ने सोचा, मैं एक बार फिर जंगल जाऊंगा और मेरे परम मित्र सिंह को फिर दोबारा मैं विवाह में आमंत्रण देने जाऊंगा।
साथ ही बड़ा विचित्र सा लग रहा हो कि मैं ये सिंह की और मनुष्य की कहानी कहाँ से हम जोड़ रहे हैं। ये उन शास्त्रों में, कहानियों में, यही हमारे जीवन प्रसंग, जीवन को हमें आगे बढ़ाते हैं। और वो ब्राह्मण फिर एक बार जंगल की ओर चलने लगता है। साथियों, इस कहानी का मर्म यहाँ हम जानना चाहते हैं। ब्राह्मण चला जाता है, जंगल में चला था, जाते 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 उस शेर के पास चला जाता है। वहाँ पर वही हीरे, सोना, चांदी, गहने सब पड़े हुए हैं। ऊपर शेर ने सोचा, यार बहुत दिनों बाद आज फिर मनुष्य का मांस खाने को मिलेगा, पहले तो मिला नहीं था, अब फिर मिलेगा। ऊपर हंस ने सोचा, भाई ये मनुष्य फिर दोबारा आया, अब इसको हंस नहीं छोड़ेगा। हंस ने फिर कहा, हे सिंहराज, हे वनराज, हे जंगल के बादशाह, हे जंगल के राजा। देखिए, जीवन में किसी को सौभाग्य एक बार प्राप्त होता है और तुम्हें तो भगवान ने दूसरी बार भी ये सौभाग्य प्राप्त कराया है। पुरोहित फिर दोबारा आए हैं, इनका फिर आदर सत्कार कीजिए और इसी प्रकार से आदर सत्कार करके इनको फिर विदा कीजिए। मनुष्य ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे वनराज, हे सिंहराज, तुम मेरे तो परम मित्र हो, मेरी गरीबी तुमने दूर की है, मेरी लड़की का विवाह है, उसके लिए मैं आमंत्रण देने आया हूं, उसमें तुमको आना है। सिंह ने कहा, भाई मैं जंगल का राजा हूं, लोग मुझे देख करके वहाँ लोग भागेंगे, डरेंगे, मेरा तुम्हारा इससे क्या संबंध है, आप जाइए, विवाह कीजिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। हंस ने कहा ऊपर से, हे वनराज, इनकी जितनी भी मदद हो सकती है और करिए। सिंह ने कहा, ये फिर गहने वहने फिर भरिए और फिर जाइए, आप चले जाइए। मनुष्य ने अर्थात उस ब्राह्मण ने सारी फिर उन गहनों को भरा, फिर पुटलियाँ बांधी, फिर चल दिया, घर में आ गया। और सिंह ने कहा, अगर तुम मानते नहीं हो, जब विवाह होगा मैं आऊँगा। मैं वादा कर दिया। विवाह की तिथि आ गई और विवाह की तिथि जब आई, प्रातःकाल फिर दौड़ करके भाग करके शेर को लाया। शेर ने कहा, देखो मुझे लोग देख करके डरेंगे, तुम ऐसा करिए, मेरे ऊपर बड़ी चादर से ढक दीजिए और जिस प्रकार से एक कुत्ता चलता है ऐसा मैं चलता रहूँगा, तुम मुझे एक कमरे बंद कर देना और कमरे बंद करके भूल जाना और वह कर्म आदि करिए पूरे। ब्राह्मण ने वैसे किया, शेर को ले गया, शाम के समय एक कमरे में बंद कर दिया। जब विवाह की सब तैयारियां चल रही हैं, विवाह हो रहा है, बाजे बज रहे हैं, सब कुछ राग रंग सब कुछ हो रहा है, भोजन आदि हो रहे हैं, उस समय उसकी जो ब्राह्मणी थी बार बार उस कक्ष की ओर निकलती, उसे कक्ष को देखती, झांक कर देखती, ये क्या ले आया, कौन है ये, यहाँ बदबू उसमें आती है, ये ब्राह्मण पागल है, पता नहीं कैसा व्यक्ति है, ये किसको ले आया, कौन है ये, इसको अकल नहीं है, ये इस प्रकार के वो सब बोलती है। विवाह हो गया। ब्राह्मण शेर के पास आया। शेर ने कहा, मुझे तुरंत जंगल ले चलो और अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी ले चलिए। बोले कुल्हाड़ी? बोले हाँ, कुल्हाड़ी भी ले चलिए। कुल्हाड़ी लेकर के वो चल दिया और जंगल की तरफ उसको, शेर जहाँ था वहाँ पर विराजमान हो गया। और उसने कहा, देखो भाई, मैं तो जंगल का राजा हूँ और हिंसा मेरा काम है, मांस खाना मेरा काम है, इस कुल्हाड़ी का प्रहार मेरे सिर पर कर दीजिए, माथे पर करिए। बोले नहीं, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ? तो नहीं, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और ऐसा आदेश मानते हुए उस ब्राह्मण ने कुल्हाड़ी उठा करके शेर के सिर में दे मारी। और शेर ने कहा, देखो तुरंत भाग जाना और ठीक 6 महीने बाद फिर वापस आना, और वापस आकर के फिर एक बार मैं तुम्हें दर्शन करना चाहता हूँ, फिर आइएगा। ब्राह्मण ने कहा, ये ऐसा क्यों हो गया, क्यों कुल्हाड़ी का प्रहार मुझसे कराया, क्यों ये उसे पाप कराया? सोचता ब्राह्मण अपने घर आ गया, सब कुछ होता रहा, परिवार चलता रहा, समय धीरे धीरे व्यतीत होता चला गया और 6 महीने का समय उसके लिए काटना बड़ा भारी हो गया। मित्रों, जो कष्ट के समय बड़े मुश्किल से कटते हैं। ब्राह्मण के लिए 6 महीने का समय व्यतीत हो गया। और व्यतीत जब हो गया, ब्राह्मणी से कहा, पता नहीं शेर ने मुझसे क्यों कुल्हाड़ी मंगाई, क्यों अपने सिर पर ये चोट लगवाई, मुझे नहीं मालूम। ब्राह्मणी मैंने कहा कि कर्कशा थी। कर्कशा माने कड़वा बोलने वाली, तीखा बोलने वाली। और उसने कहा, ये
तुम भी पागल हो, तुम्हारा शेर भी पागल है। वो गया और जा करके देखा शेर वहाँ पर बैठा हुआ है और हंस ऊपर से जो है हंस वहाँ से जा चुका था, उड़ गया था। जीव जंतु पशु पक्षी एक स्थान पर कभी स्थायी नहीं होते, हंस ने कहीं अपना बसेरा कहीं और कर लिया था। शेर ने देखा कि ब्राह्मण चला आ रहा है और आते आते जो उसके पास आया, उसने फिर सिंहराज ने नमन किया, आदर किया और उसने कहा, देखिए ब्राह्मण पुत्र, अब तुम यहाँ जो फिर धन संपदा है फिर भर लीजिए, इसे लेकर चले जाना और जहाँ तुमने कुल्हाड़ी मारी थी जरा मेरा सर देखिएगा। ब्राह्मण ने उसके सर पर हाथ घुमा के देखा तो वहाँ घाव भर चुका था, बाल आ चुके थे और सर बिल्कुल ठीक था। शेर ने कहा, देखो ये घाव तो भर गया है और ये घाव भरने के बाद अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, है ब्राह्मण पुत्र, हे मेरे पुरोहित, हंसाए से उड़ गए, विप्र हंसाए से उड़ गए, कागा भय दीवान, जा विप्र कर आपने सिंह किसके यजमान। बोले यजमान भी देख करके बनाने पड़ते हैं। मैं जंगल में रहता हूँ, तू समाज में रहता है, तेरा मेरा तालमेल नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जो हंस था ना ऊपर से वो उड़ गया, और तेरे आने से पहले जो ऊपर कौवे बैठ गए थे, समाज में आज अनेक कौवे रूपी हमें गलत रास्ते में ले जाने वाले लोग पैदा हो गए, जिन्हें हम कौवे शरण नहीं देते। हम किसी को जो अच्छे रास्ते पे चलता भी होता है उसे भी उसे हम कुमार के बना देते हैं, उसके कान भरना शुरू कर देते हैं, अपने स्वार्थ के वशीभूत अपनी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। कौवे ने सोचा आज ये ब्राह्मण आया है तो ये इसको मारेगा, हमको कुछ मिलेगा, और वो काँव काँव करते करते उसको उकसाते हैं। इसलिए वो सब उकसाने में नहीं आया और सिंह ने कहा, देखिए जाइए, अब ये हंस नहीं है जो मुझे अच्छा विवेक देता था, अच्छा बुद्धि देता था, अच्छी बातें बताता था, अब इस पेड़ के ऊपर ये कोए आ चुके हैं और ये अपने स्वार्थ के वशीभूत मुझे भड़काते हैं, और भड़का करके मैं तुझे मारता खाता ये भी करते, इसलिए चला जाओ, यहाँ से जाइए, और मैं फिर नमन करता हूँ, फिर दोबारा मत आना। इसलिए ठीक कहा शास्त्रों में, जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि हंसा है सो उड़ गए। हंस जो हैं, हंस माने आज हमारे समाज में भी हंस हैं, घर में भी हंस हैं। हंस किन को कहा जाता है? जो हमको सदमार्ग पर ले जाने का काम करते हैं, जो हमें देख करके प्रसन्न होते हैं, जो हमारे बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं, जो हमें प्रेरणा देते हैं, अच्छे रास्ते पर ले जाते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, अच्छे काम करने के लिए हमको संस्कारित करते हैं, उन्हें हंस की संज्ञा दी जाती है। और जो घरों में विघटन पैदा करने के काम करते हैं पड़ोस में, ये सब वो सब जो हम समाज में देखते हैं, और वो जब हम ऐसा काम करते हैं उनको कौवे की संज्ञा दी जाती है, वो काँव काँव करते रहते हैं। मेरी माताओं से मेरा आग्रह, निवेदन है, प्रार्थना है, निवेदन है, ऐसे कौवों से सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हमें खोजना है तो हंस जैसे लोगों को खोजना पड़ेगा, जो हमें देवतुल्य बातें बताएंगे, जो हमें संस्कार की बात बताएंगे, जो माता पिता के प्रति सेवा भाव पैदा करना बताएंगे, हम समाज के प्रति मेरा क्या दायित्व ये करना बताएंगे, अतिथि को कैसे सम्मान किया जाता है ये करना बताएंगे, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए ये करना बताएंगे। उनको हंस प्रवृत्ति के लोगों को कहा हमें अभिनंदन करना चाहिए। ऐसे लोगों की पहचान करने की क्षमता हमारे अंदर हमें विकसित करनी चाहिए। इस समाज में आज ऐसे कोई व्याप्त हो चुके हैं, उनसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है। ये अगर सावधान हम नहीं रहते हैं तो आज हम देखते हैं कि परिवार के परिवार टूटते हैं, समाज टूटता है, घरों में झगड़े होते हैं, अनेक बातें पैदा होती हैं। इसलिए इन सब बातों को हम ध्यान रखते हैं। आज की इस कहानी से, इस प्रसंग से मैं समझता हूँ आप सीखेंगे। और ये संस्कार पक्ष की बात है कि जब हम इस प्रकार के हम जब देखते हैं, उस ब्राह्मण की तरह हमें सहनशील होना चाहिए। जब धर्म पत्नी कर्कश हो, किसी कारण से क्रोध में हो, तो उस समय ब्राह्मण की तरह हमें सहनशील होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, धैर्यशाली होना चाहिए, और उसको धैर्य करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए।
इस क्रोधाग्नि में जल करके हम आत्महत्या के लिए प्रेरित हो या जंगल में चले जाएं, इस नहीं, ये कायर लोगों की व्यवस्था है। इसलिए हमें उस ब्राह्मण की पत्नी जैसा भी नहीं होना चाहिए, वो भी हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। इस कथानक, इस प्रसंग से हम ये सीखते हैं, ये सीखेंगे, और मैं समझता हूँ और ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। ऐसे अनेक प्रसंग मैं फिर आगे भी लेकर के आऊँगा। आज इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी जिज्ञासाएँ हैं, प्रश्न है, तर्क है, निसंकोच लिखें। उसका यथोचित उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे और बहकाने का प्रयास नहीं करेंगे। जो समाज में जो सच्चाई है, जो हमें अच्छा घर को स्वर्ग बनाने की व्यवस्था होगी, उस पर हम ध्यान देंगे। आपने मेरी बात को इतनी ध्यान से सुना। सबको मेरा पुनः प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।